हरिया भैया, खेत नहीं जलजीरा बना डाले हो। इसमें धान नहीं मछली पाल लो, मछली है। और बीज की जगह डाल दो चाय पत्ती। कड़क चाय की फसल उगेगी। तुम दोनों का भेजा भिगो दूं क्या है? मेरी फसल गई पानी में और तुम हंसी ठिठोली कर रहे हो भाई। बापू देखो, खेत में टाइटैनिक चला रहा हूँ। ए पिंटू, खेत में टाइटैनिक नहीं, तेरा बाप डूबा है करज में। चल भाग यहाँ से। पास ही चाय वाला रमेश स्टोव पर चाय चढ़ाए खड़ा है। अरे भैया, बारिश ने तो आपकी किस्मत धो डाली। सुना है बैंक वाले चिट्ठी भेज रहे हैं। भेज रहे हैं नहीं, भेज चुके हैं भैया। अगली बार शायद चिट्ठी नहीं, ट्रैक्टर उठा ले जाए। काश मैंने इतने बड़े सपने ना देखे होते। कुछ महीने पहले। अरे सुनो सुनो गांव वालों, अरे मेरी फसल पक चुकी है भैया। अरे वंशी काका, अरे बस 1-2 दिन में फसल कटेगी है। बाजार में फसल बिकने के बाद मेरी तरफ से सबको दावत है भैया। गांव वाले खुश होते हैं, लेकिन ठाकुर नहीं। ठाकुर रमेश और बल्लू को बोलता है। क्या कहा? अगर इसकी फसल बिक गई तो तुम दोनों का क्या होगा? सोचो, तुम दोनों बस फसल बोते रहे और देखो फल ये ले गया। रमेश और बल्लू का चेहरा मायूस हो जाता है और ठाकुर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह हरिया अपने घर में सो रहा है, तभी उसको बूंदाबांदी की आवाज आती है। हरिया उठकर देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि बारिश बहुत हो चुकी है। उसकी आधी फसल पानी में डूब चुकी है। अरे अरे नहीं, अरे अरे ये नहीं हो सकता। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने कर्ज लेकर ये फसल बोई थी। नहीं। अरे हरिया, अरे चिंता ना कर भाई, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। इस बार फसल गई, अगली बार सब दुगना होगा भाई, है? हाँ ठाकुर जी, आपकी बातों में तो इतनी मिठास टपक रही है कि आपकी बातों के आगे तो चीनी फीकी पड़ जाएगी। हाँ। भैरव लाल के चेहरे पर हल्की चिढ़ साफ झलकती है। हरिया अपने टूटे फूटे खेत की मिट्टी हाथ में उठाकर देखता है। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही हैं, जैसे आसमान भी उस पर तरस खा रहा हो। हे धरती मैया, अरे कुछ तो कर दो, वरना अब हल नहीं। अब की बार मैं ही बिखर जाऊंगा, बता रहा हूँ। अचानक आसमान से एक चमकदार रोशनी जमीन को हल्का छूती है, पर सब इसे बिजली समझकर नजरअंदाज करते हैं। हरिया के खेत के एक कोने में छोटा सा गड्ढा बन चुका है, लेकिन अब